अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमाद सईद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। हमारा हमेशा की तरह अनवान पाकिस्तान भर में जो इदारे हैं सरकारी, उनकी करप्शन है। और आप जानते हैं पाकिस्तान की इदारों की करप्शन को लफीज़ अलमान ही कहा जा सकता है। इस तरह पंजाब के जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अजब करप्शन की गज़ब दास्तान है। हर महकमा अपनी मिसाल आप है और कोई भी महकमा काम में नहीं, ये तमाम महकमे जो हैं करप्शन में एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूँ तो तमाम सरकारी इदारों में जो सज़ा का सिस्टम मौजूद है, लेकिन पंजाब में एक ऐसा सरकारी इदारा भी मौजूद है जिसमें सज़ा का कोई निज़ाम है ही नहीं। जितनी मर्ज़ी करप्शन कर लें कोई नहीं पूछता, और वो है PHA। PHA का मतलब आप ये ना समझें कि पाकिस्तान हेल्थ एसोसिएशन। PHA का मतलब है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी। ये पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम जो है गुज़िश्ता हुकूमत की नवाज शरीफ हुकूमत में ये वजूद में आया था, जो कि अभी तक चल रहा है। और इसको तमाम कमिश्नर्स ने जितने भी आए उसके बाद ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। उसकी वजह ये है कि ये एक पूरा निज़ाम बनाया गया था, अदालतों से इजाज़तें ली गई, फिर ये बना। मगर आज तक इस महकमे के अंदर जो करप्शन होती है इसके ऊपर कोई किसी से पूछ नहीं सकता। वो छोटा अमला हो या बड़ा हो, हर एक को खुली इजाज़त है कि जितनी करप्शन चाहे कर लें। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब से बना है तब से लेके अब तक इसके अंदर जो है मुख्तलिफ DGs आते रहे हैं और वो सरकारी मुदाखलतों पर यहाँ पर सिलसिला इसका जारी रहा है। और हर एक साल में कई मरतबा 3-3, 4-4 DGs भी आए, और लेकिन इसको बेहतर नहीं कर सके। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर के दो महकमे ऐसे हैं, इस महकमे के अंदर दो ऐसे यूनिट्स हैं इस महकमे के जो कमाई के यूनिट्स हैं। इनमें एक मार्केटिंग है और दूसरा यूनिट जो है वो है P&D, जहाँ से आमदन आती है इस इदारे को। और ये आमदन लगभग 1 अरब 10 करोड़ या 1 अरब 20 करोड़ तक है सालाना। और बहुत बड़ी बात ये है कि इस इदारे का जो अखराजात हैं वो 3 अरब से ज़ायद हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से इस इदारे के अंदर जो है वो बावजूद कोशिशों के इस इदारे की आमदन को नहीं बढ़ाया जा सका, जबकि बढ़ाया जा सकता था। 7,000 मुलाजमीन इसके अंदर मौजूद हैं, और इन 7,000 मुलाजमीन में जो सबसे अहम चीज़ ये है कि चूँकि हुकूमत ने कर दी हैं तनख्वाहें 30,000 रुपये मिनिमम, तो आप लगा लें अफसरान समेत ये 35,000 रुपये या 32,000 रुपये एवरेज बनती है। और इस इदारे के अंदर जो तनख्वाहें हैं उनका लगभग बजट लगाया जा सकता है 3 अरब या 2 अरब 60 करोड़ सालाना, लेकिन इसकी आमदन 1 अरब रुपये है। दूसरी तरफ इसका पेट्रोल के अखराजात है 5 अरब रुपये, 5 करोड़ के करीब। इसी तरह 20 करोड़ रुपए के मेंटेनेंस के हैं। इस इदारे के अंदर कोई भी यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये कहा जा सके जिससे आमदन हासिल की जा सकती है, क्योंकि कोशिश ही नहीं की जाती। करप्शन बेतहाशा है। अब मैं आपको इसकी करप्शन की आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो इस महकमे के अंदर अफसरान तैनात हैं वो दूसरे महकमों से आए हुए हैं, जैसे टूरिज़म, जैसे कारपोरेशन, इनसे महकमे के जो अफसरान आए हुए हैं इनको वापस भेज दें। और इस हुक्म को आए हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात को उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और वो 10 से ज़ायद अफसरान पुरकशिश मराद पर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और वापस जाने को तैयार नहीं है, जबकि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी नहीं हासिल किया हुआ। और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो चीख रहे हैं, हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं, कंटेम्प्ट में चले गए हैं, मगर मजाल है जो कि यहाँ के DG को कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो कहता है कि जी ये जो यहाँ पर आए हुए हैं इनको मैं वापस नहीं भेज सकता। इसके बाद हम एक और तवज्जो दिलाते हैं आपकी कि लाहौर भर के अंदर जो शॉप्स हैं उनके ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं पर स्क्वायर फिट के हिसाब से इनसे चार्ज किया जाता है।
और मार्केटिंग का अमला इसे चार्ज करता है। इसी तरह जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने फ्लोट्स बेचती हैं मार्केट के अंदर, और उससे भी हर रोज़ अगर एक फ्लोट चलता है तो वो 25,000 मिनिमम से लेके 60,000 तक उसे रिकवर किए जा सकते हैं। मगर फ्लोट भी चल रहे हैं, दुकानों पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं। इनकी अपनी एक खातून है रामीन, जो यहाँ से CSP अफसर थी, वो यहाँ पर मार्केटिंग हेड तैनात हुई, तो उन्होंने पर्दा उठाया इस करप्शन से कि यहाँ से सालाना 5 से 7 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। मगर ये लोग, जो मार्केटिंग का अमला है, ये पैसे इकट्ठे ही नहीं करता। और उस वक्त तकरीबन 20 से 22 करोड़ इकट्ठा किया जा रहा था, या 50 करोड़ तक चला गया, लेकिन असल में ये कम से कम 5 से 7 अरब रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। और ये रिपोर्ट मुझसे पंजाब को भेज दी गई, और मुझसे पंजाब ने उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो बात की बात है, लेकिन अभी तक उसका कोई एक्शन हुआ नहीं। गो के एक जो DG थे उनको मुअत्तल कर दिया गया कुछ अरसे के लिए, और फिर सारा सिलसिला चलता रहा। इस तरह ये यहाँ पर अभी तक 1 अरब रुपया ही इकट्ठा हो रहा है। अब फैसला किया गया है इसको, इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज्ड कंपनीज़ के साथ मिलकर चलाया जाए और यहाँ से पैसे इकट्ठे किए जाएं। मगर ये कब होगा इसका भी कोई कबलज़ वक्त है कहना। और यूँ 4 अरब रुपए का चूना जो है ये मार्केटिंग का अमला सालाना सरकार को लगा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं PND की तरफ। PND पूरी दुनिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर हुकूमत की जगह पर जो खुदाई होती है हर साल उससे टैक्स वसूल किया जाता है, फिर इसके साथ उस खुदाई के भी पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर भी ये कानून मौजूद है कि खुदाई के पैसे लेने हैं, और ये खुदाई के पैसे कम से कम फी पर डिग 5,000 रुपये है। और हर डिग जो है उसके अंदर ये होता है कि गड़ा खोदा जाता है, और उसके अंदर जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं इसकी वायर्स बिछाई जाती हैं। ये कंपनियाँ सालाना खरबों रुपए कमा रही हैं पाकिस्तान में, खरबों रुपए, नॉट अरबों, खरबों रुपए कमा रही हैं। और ये खरबों रुपए जो है ये इनकी जेबों में जा रहे हैं। PHA इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि PHA की जो PND डिपार्टमेंट में बैठे हुए अफसरान हैं वो इन कंपनियों से बराह रास्त पैसे ले रहे हैं। मैं एक मिसाल दूंगा छोटी सी कि एक गड़ा जो खोदा जाता है उसका 5,000 रुपया PHA को जमा करवाना होता है, और वो इस तरह जमा करवाना होता है कि कम से कम एक लाइन के अंदर हर 5 फिट के या 6 फिट के फासले पे एक गड़ा खोदना पड़ता है तारें बिछाने के लिए। यूँ कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर आपको पता है कि 70 से 80 गड़े जो हैं वो खोदे जाते हैं, और 70 से 80 गड़े 4 किलोमीटर के एरिए पे खुदाई हुई एक प्राइवेट कंपनी है उसकी, और इंटरनेट कंपनी 4 किलोमीटर, और उसने सिर्फ 100 गड़ों की कोटेशंस दी, और 100 गड़े 4 किलोमीटर के अंदर, जहां पर 900 और कुछ गड़े खोदे गए, और सिर्फ 5,000 रुपये के हिसाब से पैसे पे कर दिए गए 100 गड़ों के, और बाकी 850 गड़ों के पैसे जो हैं वो सरकार की बजाय इन करप्ट माफिया अफसरान की जेबों में चले गए। यूँ ये सारा सिलसिला जो है अब तक चल रहा है, और इसके मुतल्लिक मुतअद्दिद शिकायत की गई हैं, मगर मजाल क्या है कि हुकूमत या ये इदारा बजाते खुद बराह रास्त कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब को खाना है, और अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं। और इत्तफाक है कि किसी अफसर को सज़ा भी नहीं हुई बावजूद साबित होने के। इससे ये कहा जा सकता है कि अजब करप्शन की गज़ब दास्तान है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। DG साहब जो हैं यहाँ पर ताहिर वट्टू साहब, उनसे दरख्वास्त है कि इस महकमे के हाल पर रहम करें, और ये जो करोड़ों रुपया बच सकता है, अरबों रुपया इस इदारे को आ सकता है, वो लेके आए, ताकि ये इदारा जो अभी तक बैसाखियों पर है सालाना 2 से 2.5 अरब रुपया हुकूमत पंजाब से, यानी कि मेरे जैसे आम लोगों से जो टैक्स देता है उससे लेता है, ये खुद कमाना शुरू कर दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।